हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। तो आज के सेशन में एक छोटा सा टॉपिक अपन देखेंगे, अनुलेखन इकाई एवं जीन। टॉपिक छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे से समझने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगला जो टॉपिक अपन देखते हैं वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, किस प्रकार से जो आरएनए का निर्माण हो रहा है, अनुलेखन की जो प्रोसेस है उसमें जो आरएनए बनता है, मेनली एमआरएनए की जो अपन बात करते हैं, उसके सेंस में टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। तो इसे अपन डिस्कस करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा। अनुलेखन इकाई वे जीन। अब जीन की अगर अपन बात करें तो जीन के बारे में अपन ने जो मेंडल वाला चैप्टर था, 5वां जो चैप्टर था, उसमें अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, जीन वंशागति की क्रियात्मक इकाई है, ये अपने को पता है। वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का ट्रांसफर हो रहा है, संचरण हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं। और उसमें जीन फंक्शनल यूनिट है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थित होता है, ये अपन ने डिस्कस किया था। ये अपने पास क्या था, डीएनए था, और इसके ऊपर क्या होते हैं, जीन होते हैं। ठीक है, जीन को डीएनए अनुक्रमों के शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। टीआरएनए अथवा आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं, उनसे भी जीन परिभाषित होता है। टीआरएनए जिसे अपन बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, अगले टॉपिक में है ये। आरआरएनए जिसे अपन बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम आपको पता है कोशिकांग है एक प्रकार का। ठीक है, तो वहां जो आरएनए है उसे अपन आरआरएनए बोलते हैं। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, जो अमीनो अम्लों का ट्रांसफर करता है। देखेंगे प्रोटीन बनने वाला जो टॉपिक है उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है उसके अंदर। तो टीआरएनए अथवा आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं, उनसे भी जीन परिभाषित होता है। तो परिभाषा के अनुसार, परिभाषा क्या है, समपार या सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन को इस प्रकार से अपन लिखते हैं, सिस्ट्रोन डीएनए का वह खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है। ठीक है, तो ये मान लो, अब इस डेफिनेशन को मैं डिफाइन करता हूं आपको। मान लो अपने पास डीएनए है, डीएनए से क्या बना अपने पास आरएनए, और आरएनए से अपने पास क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। यहां से क्लियर है। तो इसे अपन डीएनए से डीएनए बनता है उसे अपन प्रतिकृति बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है उसे अपन अनुलेखन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है उसे अपन अनुवादन बोलते हैं। तो परिभाषा के अनुसार अभी अपन ने बोला कि जो जीन है वो क्या है, डीएनए पर ही होता है। तो ये अपने पास मान लो, ये अपने पास क्या था, ये जीन हो गया, जो डार्क कलर में मैं बता रहा हूँ। ये अपने पास कोई ना कोई जीन हो गया, ये अपने पास जीन यहाँ पर हो गया, ये जीन हो गया। ठीक है, मान लो इस प्रकार से। ठीक है, डार्क कलर में जो है। तो परिभाषा के अनुसार संपार या सिस्टोन डीएनए का वह खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है। मतलब ये जो डार्क वाला है, मान लो इसे मैंने बोला है सिस्टोन या संपार। ठीक है, सिस्टोन या संपार। तो ये आगे चलकर अगर आरएनए बना रहा है, और उसी आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, डीएनए पर जो समस्त पार्ट है वो सारा प्रोटीन नहीं बना रहा है। ये हल्का जो लाइट पार्ट था, यहाँ से ये छूट गया, यहाँ से ये छूट गया, यहाँ से। ठीक है, तो जो डार्क वाला था ये आरएनए बनाया। ठीक है, तो इसने इनडायरेक्टली बोला है कि डीएनए का ऐसा पार्ट जो आगे चलकर प्रोटीन का कूट लेखन करेगा, और उस पार्ट को अपन सिस्ट्रोन बोल रहे हैं। ठीक है, और वही आपके पास क्या है, जीन है मेनली। ठीक है, तो अनुलेखन इकाई परिभाषा के अनुसार समपार सिस्टोन डीएनए का वह खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है। जीन तो सारे ही हैं यहाँ पर। ठीक है, जीन तो अपने पास क्या, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन मेनली इसने सिस्टोन यहाँ पर जो डिफाइन किया है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो आगे चलकर क्या करेगा, प्रोटीन का कूट लेखन करेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा। पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन ही तो है। तो अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन, जो स्ट्रक्चरल जीन है वो दो प्रकार के हो सकता है, या तो मोनोसिस्टोनिक या पॉलीसिस्टोनिक। मोनो या पॉलीसिस्टोनिक, मान लो ये अपने पास वापस से डीएनए था और ये कोई दूसरा डीएनए है, तो इसमें इतना सा पार्ट है जो आगे चलकर क्या करेगा, प्रोटीन का कूट लेखन करेगा, पॉलीपेप्टाइड का करेगा। इसमें मान लो एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया है, और एक ये पार्ट हो गया। तो इसमें एक सिंगल पार्ट है, तो सिंगल को अपन बोलते हैं मोनो। और सिस्टोन जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन कर रहा है उसे अपन बोला, अभी अपन ने बोला। इसके अंदर आप देखो, पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। मतलब एक से अधिक सिस्टोन होंगे, उसे अपन बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, तो अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन मोनोसिस्टोनिक, अधिकतर सुकेंद्रकी, जिसमें स्पष्ट केंद्र होता है उसमें मोनोसिस्टोनिक मिलता है, सुकेंद्रकी में मिलेगा ये। और पॉलीसिस्टोनिक कहाँ मिलेगा, जीवाणु में या असीम केंद्रकी में मिलेगा, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। सुकेंद्रकी में मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन मिलती है, जिसमें अंतरावपित
कूट लेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। ये अगले टॉपिक में अच्छे से बता रखा। अंतरापित बीच बीच में होता है इस प्रकार से, इस प्रकार जैसे मैंने बताया डार्क वाला था, फिर यहाँ पर डार्क, तो ये बीच बीच में छूट रहा है, ये कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस यहाँ पर होता है। सुकेंद्रकी में जीन विखंडित होता है और इसे ही अपन ने क्या बोला है, विखंडन बोला है। ठीक है, विखंडित का मतलब जैसे अपन ने बोल दिया कि कुछ पार्ट यहाँ पर कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। कूट लेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रमों को व्यक्तेत कहते हैं। जो व्यक्त हो रहा है, यहाँ डीएनए से या आरएनए अपने पास बना था और आरएनए से अपने पास प्रोटीन बन रहा है, तो डीएनए का ऐसा पार्ट जो आगे चलकर प्रोटीन बना रहा है या जो व्यक्त वहां पर हो रहा है, उसे अपन ने बोला है व्यक्तेक। ठीक है, व्यक्तेक इसे बोला है। व्यक्तेक वे अनुक्रम है जो परिपक्व या संसाधित आरएनए में मिलते हैं। जैसे आरएनए में मिलेगा तभी तो आगे चलकर प्रोटीन बनाएगा, उसे अपन ने व्यक्तेक बोला है। और जो संसाधित आरएनए में नहीं मिल रहा है, जैसे मान लो ये लाइट पार्ट था तो इसमें आरएनए में नहीं मिल रहा है, जैसे अपन ने अव्यक्तेत बोल दिया। ठीक है, व्यक्तेत अव्यक्तेत द्वारा अंतरापित होते हैं। अव्यक्तेत या मध्यवर्ती अनुक्रम परिपक्व या संसाधित आरएनए में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये डार्क वाला ही मैंने यहाँ पर बनाया, हल्का आरएनए मैंने नहीं बनाया, तो अव्यक्तेत इसके अंदर नहीं मिलता है। डीएनए खंड के अर्थ में अंतरापित जीन व्यवस्था जीन को परिभाषा को जटिल बना देता है। अंतरापित जीन की व्यवस्था जीन की परिभाषा को जटिल बना देता है, क्योंकि अभी ऊपर तो अपन ने बोला कि ये जो डार्क था या सिस्ट्रोन जो था वो यहाँ से आगे चलकर आरएनए बना रहा है, आरएनए से प्रोटीन बना रहा है। लेकिन अब अपन बोल रहे हैं कि पहले अपन ने बोला था कि डीएनए पर जीन होता है। ठीक है, तो कुछ पार्ट यहाँ से प्रोटीन का कूट लेखन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो उसके सेंस में जो अंतरापित जीन है, मतलब बीच वाले जो जीन व्यवस्था जो है उसकी परिभाषा को थोड़ा सा क्या करता है, जटिल बना देता है। लक्षण की वंशागति संरचनात्मक जीन के उन्नायक व नियामक अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होते हैं। उन्नायक व नियामक, ठीक है, नियामक का मतलब रेगुलेटर जो होते हैं बीच बीच में, और उन्नायक का मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है प्रोसेस जो अनुलेखन, ये मान लो ये डीएनए था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो आरएनए बनना, और बीच बीच में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, जिसे अपन नियामक अनुक्रम बोलते हैं। नियामक जीन भी इसे अपन बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी नियामक अनुक्रम अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं, इसके बावजूद ये अनुक्रम किसी आरएनए या प्रोटीन का कूट लेखन नहीं करते। हाँ, रेगुलेटर इसे अपन बोलते हैं, रेगुलेटर जीन इसे अपन बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो किसी भी प्रकार के आरएनए का या प्रोटीन का कूट लेखन नहीं करेंगे, केवल रेगुलेट यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अपने पास क्या होता है, क्लियर यहां से होता है अनुलेखन इकाई एवं जीन। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमावत से मिलूंगा, वहां आप सर्च कर सकते हैं, वहां अपने मैसेज छोड़ सकते हैं, डाउट की पिक्चर सेंड कर सकते हैं, डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।